चलो अभी हमने बेसिक वैलिडेशंस लगाई थी बेक ब्लैंक वाली, ठीक है। कुछ और उसमें ऐड करते हैं, तो नॉर्मली स्ट्रिंग के फंक्शंस ही यूज़ होंगे अधिकतर ना यहाँ पर, ठीक है। जैसे अभी ब्लैंक के लिए तो चलो हमने फिर भी कहा था कि आपको ये लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, HTML में रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट इनपुट टाइप कंट्रोल के पास अवेलेबल है, तो वी कैन डायरेक्टली यूज़ दैट है, ठीक है। बट लेट्स से कि कुछ और वैलिडेशंस अप्लाई करता हूँ। मैं पहले वैलिडेशन बता रहा हूँ, हालांकि उन सभी वैलिडेशंस के अधिकतर आपको दिखेंगे कि ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है ना। जैसे आपने कहा कि लेट्स से एज की वैलिडेशन अप्लाई कर रहे हैं, सो आपने एक डिव में हमसे क्या पूछा, पहले नेम के ऊपर ही आते हैं। सो हमने एक नेम के लिए पूछा, सो नेम दिस इज इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। अच्छा उससे चलो पहले लगा लेते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। नॉर्मली मैंने कहा था कि टेक्स्ट बॉक्स जब बना रहे हैं तो उसका स्टैंडर्ड एक आईडी भी देते हैं और एक उसका क्या रखते हैं, नेम भी रखते हैं। नेम सबमिट करने के लिए और आईडी जावास्क्रिप्ट में उसे क्या एक्सेस करने के लिए। सो फिलहाल एक और इनपुट टाइप कंट्रोल बना है कॉल्ड नेम, ठीक है। इसको भी वैलिडेट करवाना है, तो पहली वैलिडेशन आई डोंट थिंक सो मुझे लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक यूज़र नेम ब्लैंक होना चाहिए, तो यूज़र नेम इज़ व्हाट मिसिंग दिया आपने। रिटर्न, अगर यूज़र नेम ब्लैंक नहीं है तो आपने नेम के ऊपर वैलिडेशन लगाई, तो नेम डबल इक्वल्स टू व्हाट, इफ नेम डॉट वैल्यू, नेम एक टेक्स्ट बॉक्स है, इसकी भी वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। तो पहला काम तो ये है कि आपने यूआई में कंट्रोल बनाया। नेक्स्ट काम ये है कि आप इस यूआई कंट्रोल का क्या ऑब्टेन करोगे, रेफरेंस ऑब्टेन करोगे, जैसे यूज़र नेम था और ऐसे यहाँ पर आपने एडिशनली क्या लगाया, नेम लगा दिया। सो वी हैव नेम है, ठीक है। तो नेम का भी रिसीव हो गया। ऐसे आपने नेम के ऊपर भी वैलिडेशन लगा दी, इफ नेम इक्वल्स टू व्हाट ब्लैंक है तो क्या करना है, ठीक है। लाइक रिक्वायर्ड, सपोज करो मैं अभी नहीं लगा रहा, तो मैं यही कोड मैसेज डिस्प्ले कर दूंगा कि अगर रिक्वायर्ड ब्लैंक है, नेम की वैल्यू भी ब्लैंक है, तो प्लीज़ स्पेसिफाई नेम। और अब कुछ और लॉजिकल लगाते हैं, ये तो ब्लैंक के लिए लग गया, हमने कल लगा ही लिया था। बट लेट्स से नेम की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती है। जब हम नेम यूज़र से टाइप इन करवा रहे हैं तो इसका मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूज़र अपना नाम डालेगा। नाम के अंदर नॉर्मली हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं, यूज़र नाम में क्या डाल सकता है, कुछ भी डाल सकता है लिखने को तो, लेकिन हम नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं कि नाम में क्या होंगे, सिर्फ कैरेक्टर्स होंगे। तो द मैक्सिमम वी कैन एक्सपेक्ट व्हाट, अ स्पेस, जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि वो अपना नाम स्पेस के साथ लिख रहा है, यूर नेम फर्स्ट नेम एंड व्हाट लास्ट नेम लिखा है। बट व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड है कि सिर्फ कैरेक्टर्स होंगे, ए टू जेड, नाम के बीच में कोई स्पेशल कैरेक्टर नंबर्स वगैरह नहीं होते। तो द मैक्सिमम क्या होता है, स्पेस होता है। तो अगर कुछ और डालता है नाम के अलावा, नंबर्स डाल रहा है, तो हम चाहते हैं ना कि वो एक्सेप्टेबल ना हो। सो पहला ऑप्शन अभी तो हम यहाँ पर दे रहे हैं कि भाई नाम को वैलिडेट करना है। पहला ऑप्शन में मुझे क्या चेक करना है कि नेम के अंदर जितने भी कैरेक्टर पड़े हैं, ASD के जो भी लिखा है मैंने, ये कैपिटल, मतलब ये कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो पहला ऑप्शन मेरा। आपको पता है नेम की वैल्यू जो आपने रिसीव की थी वो आपको स्ट्रिंग में आती है। सो मैंने नेम डेटा इक्वल्स नेम डॉट क्या ले लिया, वैल्यू ले लिया। सो नेम का डेटा, नेम टेक्स्ट बॉक्स का डेटा नेम डेटा में आ गया। अब नेम डेटा में जो आया वो एक स्ट्रिंग है, सो वी कैन अप्लाई अ लूप और वी कैन अप्लाई व्हाट, द फॉर ईच लूप है। लेट्स से फिलहाल ये एक नेम वेरिएबल है, स्ट्रिंग वेरिएबल है, तो स्ट्रिंग में तो स्टैंडर्ड आपने क्या लगाया, 0 से नेम डेटा की लेंथ तक आपने क्या लगाया, एक लूप लगाया, और एक एक डेटा क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो। यहाँ हमें कंपेयर करना है एक एक डेटा को, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ मैं क्या चेक करूँगा, एक एक कैरेक्टर उठाऊँगा, और कैरेक्टर उठाने के लिए सो लेट CHR ऐसी नाम रखा इक्वल्स, नाउ इसे नेम डेटा जो एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मेथड है कॉल्ड कैर एट है, कैरेक्टर एट ith पोजीशन। ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ith पोजीशन पे कैरेक्टर क्या पड़ा हुआ, तो दैट इज व्हाट, फिलहाल ये 0th पोजीशन पे कैरेक्टर क्या रिटर्न करेगा, कैरेक्टर रिटर्न करेगा। वी कंपेयर इफ दिस कैरेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, स्मॉल ए, स्टैंडर्ड बेसिक कंडीशन लगा रहा हूँ। सो इफ दिस कैरेक्टर is greater than equal to small a and the character is less than equal to what, small z। इसका मतलब जो इस पोजीशन पे कैरेक्टर मिला है वो स्मॉल a और स्मॉल z के बीच में है, तो अल्फ़ाबेट के बीच में है, लेकिन वो अल्फ़ा जेड कौन से हैं, स्मॉल वाले अल्फ़ा जेड के बीच में, ठीक है। लेट्स से मैंने एक और कंडीशन लगाई, और
मतलब मेरी पॉसिबल जो मैं कंडीशंस लगा रहा हूँ वो और की लगा रहा हूँ, जिससे मैं सिर्फ वैलिडेट कर रहा हूँ क्या वैलिड है। सो दिस वन इज़ वैलिड, ब्रैकेट लगा दिया मैंने। तो अगर हमने कहा कैर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए और लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड, तो कैरेक्टर इज बिटवीन ए टू जेड, ये वैलिड है। अब जब स्मॉल ए टू जेड लगाएं तो बट ऑब्वियसली यूजर कैपिटल ए टू जेड भी टाइप कर ही सकता है, तो यहाँ पर फिर से हम चेंज करते हैं। सो एक और कंडीशन लगा दी, और उस और कंडीशन में क्या लगा दिया, इट इज़ फ्रॉम कैपिटल ए टू कैपिटल वॉट जेड है। सो कैपिटल ए टू कैपिटल जेड अगर ये भी है, सो इट इज कंसिडर्ड एज व्हाट, वैलिड है। ये वैलिड की कंडीशन लगा रहा हूँ। स्मॉल ए टू जेड के बीच में, कैपिटल ए टू जेड के बीच में, ये वैलिड है, ठीक है। और अब मैं अगर इसी का बाहर नॉट लगा दूँ, एक ब्रैकेट नॉट लगा दिए, पूरे पे लगा दिए, से पूरे का नॉट लग गया। और पूरे का नॉट लगने का मतलब है इसमें से नहीं है। सो वट इज, जो आपने करेक्टर टाइप किया है स्मॉल ए टू जेड और कैपिटल ए टू जेड के बीच में नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ वैलिड डेटा। वैलिड नहीं है तो यहीं से उसे क्या करते हैं, टर्मिनेट करते हैं। मेक श्योर ऑल द ब्रैकेट्स आर देयर, यस। सो लेट्स से हमने यहाँ पर क्या दे दिया, वही एरर मैसेज जो हमने बना रखा था, डॉट इनर टेक्स्ट और इनर एचटीएमएल में वी गिव नेम मस्ट हैव वैलिड कैरेक्टर्स है। फिलहाल जो वैलिड कैरेक्टर्स है वो हमने सिर्फ कौन से माने, स्मॉल ए टू जेड और कैपिटल ए टू जेड है। फिर से रिटर्न कर दिए, सो दैट कि यहाँ से भी डेटा क्या फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो किसी भी एक कंडीशन पर हमने रिटर्न कर दिया, कोई भी एक कैरेक्टर अगर मैच नहीं कर रहा तो रिटर्न हो जाएगा। जस्ट सी, अब मैं यहाँ पर नाम तो डाल ही रहा हूँ, ब्लैंक के लिए था। यहाँ हमने कहा था नंबर्स नहीं आएंगे, सिर्फ कैरेक्टर्स आएंगे। सो कॉल मी। सो लॉगिन हमारा कौन सा वाला है, लॉगिन वाला बटन हमारा अभी जो सबमिट करने पर चल रहा है वो है सबमिट फॉर्म डॉट ऑनमिट, दैट इज़ ये वाला बटन है। तो मैं इसका नाम चेंज करता हूँ, वैलिड नाम बटन रख रहा हूँ, पता लग जाएगा ताकि वहाँ पर क्या आ रहा है। सो अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, फिलहाल तो यूज़र नेम की तो वैलिडेशन थी, वो भी चेक कर लेते साथ साथ। एक वैलिडेशन आई, वहीं रुक गया। यूज़र नेम ओके, नाम ब्लैंक, ब्लैंक का हमने चेक लगा रखा है। सो नेम इज़ वॉट मिसिंग है। आपने इस नेम में डेटा डाला बट कुछ नंबर्स डाल दी, विच इज़ अगेन नॉट वैलिड। तो मस्ट हैव वॉट, अ वैलिड कैरेक्टर से। हमने कैपिटल ए टू जेड भी वैलिड कर रखा है। सो कैपिटल ए, अब कोई कैरेक्टर्स नहीं है, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं है, इवन के साथ डाल दो तो ये इनवैलिड है। और अगर आप नहीं डाल रहे सो दिस इज़ वैलिड है, तो फॉर्म सबमिट हो रहा है। ठीक है, ये अभी सिंपल बेसिक बताया मैंने आपको, बिकॉज इस ये अधिकतर हम यूज़ नहीं करते। मॉडिफाइड वर्जन हमारे पास क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन है। सो रेगुलर एक्सप्रेशन में हम रेगुलर कुछ कीवर्ड्स हो उनको ईजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमने नेम में सिर्फ आइडेंटिफाई किया कि कैरेक्टर्स स्मॉल कैरेक्टर और कैपिटल होना चाहिए, बाकी आप और जितनी कंडीशंस आप ऐड करना चाहो ऐड कर दो। लाइक जैसे हमने कहा, इफ़ द कैरेक्टर, इफ दिस कैरेक्टर इक्वल्स टू व्हाट, अ ब्लैंक स्पेस है, स्पेस दे दी, ये अलाउड है। तो और में एक और लगा दी कंडीशन, अब इस पूरे का नॉट होगा, मतलब ना तो स्पेस है, ना कैपिटल ए टू जेड है, ना स्मॉल ए टू जेड है, तो एरर देता रहेगा। ऐसी मल्टीपल कंडीशंस आप अप्लाई कर सकते हो बेस्ड ऑन योर लॉजिक। दिस इज़ योर लॉजिक कि आपने चेक करना था कि नेम में डेटा किस फॉर्मेट में पड़ा है। लाइक लेट्स से कि हम एक और बॉक्स बनाते हैं, हल्की सी वैलिडेशन उसमें ऐड करता हूँ, हालांकि काफ़ी हद तक वैलिडेशंस आपको लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है, बट फिर भी कस्टम के लिए हम यूज़ करते हैं। और बेसिकली जावास्क्रिप्ट का काम ही क्या था, इनिशियली तो वैलिडेशन चेक करने के लिए बनाया गया था कि क्लाइंट एंड पर वैलिडेशन चेक हो जाए, ताकि सर्वर साइड पर जब फॉर्म सबमिट हो वो प्रॉपर वैलिडेटेड और कम्प्लीटेड हो। यानी सर्वर पर जब फॉर्म पहुंचे तो वी ऑलवेज अज्यूम कि ओके फाइन, ये तो कम्प्लीट ही है, इसे प्रोसेस ही करना है, ठीक है। कोई भी होगा, जैसे आपने वो टू डू बनाई, टू डू वी हैवंट अप्लाइड अ कंडीशन कि यार जब हम टेक्स्ट बॉक्स पे डेटा एंटर कर रहे हैं तो क्या हमने कंडीशन लगाई कि क्या डेटा ब्लैंक है कि नहीं है। अगर वो ब्लैंक है तो क्या ब्लैंक टास्क बन जाएगा। वी नीड टू अप्लाई कंडीशन। हम यूज़र से इनपुट करवा रहे हैं डेटा, चाहे वहाँ पर हम काम सारा जावास्क्रिप्ट में कर रहे हैं, बट यूज़र डाल रहा है डेटा, तो हमें चेक करना है कि यार टू डू टास्क के अंदर भी अगर ब्लैंक कुछ भी ना लिख के एंटर मार दूँ तो आप देखोगे एक नया टास्क ऐड हो जाएगा, क्योंकि लॉजिक लगाया नहीं वहाँ पर कंडीशन। तो वी शुड अप्लाई कंडीशन ओवर देयर कि येस इफ इट इज़ ब्लैंक तो ये ऐड नहीं होगा, ठीक है ना, कंडीशन बेसिक है। अब जैसे मैं यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल टू, फिर से एक और टाइप ले रहा हूँ, कॉल टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स है तो आईडी मैंने इसका क्या रखा, दिस इज लेट्स से कॉल्ड माय ईमेल एड्रेस है, एंड वैल्यू, सॉरी
आईडी और एक क्या रखा, नेम इक्वल्स टू व्हाट, ईमेल एड्रेस है। ठीक है, हालांकि आप आगे जब जाओगे तो नॉर्मली आई विल सी कि आप फॉर्म सबमिट करवाते नहीं, मतलब वो वहाँ हम पढ़ेंगे आप एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, जहाँ हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू डायरेक्टली फॉर्म को क्या है, फॉर्म का डेटा सबमिट करते, सबमिट नहीं होगा, फॉर्म का डेटा फॉरवर्ड करते। और लेट्स से फिलहाल अभी हमने ईमेल बॉक्स बनाया, सो ईमेल बॉक्स का मतलब एक टेक्स्ट बॉक्स ही बनाया जिसके अंदर यूज़र क्या टाइप करेगा, ईमेल टाइप करेगा। नाउ वी नीड टू वैलिडेट दिस ईमेल अकाउंट, दिस वन ईमेल। ठीक है, लेट्स से कि मैं यहाँ पर इससे पहले लिख देता हूँ ईमेल, और ये वाला बॉक्स हमने फ़िलहाल अलग डिव के ऊपर भी नहीं लिया, सो मैं फ़िलहाल अलग डिव के अंदर राइट कर देता हूँ। सो वी हैव एन ईमेल एट अ डिफरेंट डिव है। ठीक है, अब ईमेल की वैलिडेशंस क्या होती है, स्टैंडर्ड ईमेल की वैलिडेशंस में हम नॉर्मली कहते हैं कि क्या होगा, फर्स्ट ईमेल में कहीं ना कहीं एट द रेट होना चाहिए। सेकंड, एट द रेट आपका पहला कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, मस्ट नॉट बी द फर्स्ट कैरेक्टर, तो पहला कैरेक्टर एट द रेट नहीं होगा। सेकंड अगर हम बात करें तो लास्ट से थर्ड और फोर्थ कैरेक्टर, थर्ड और फोर्थ कैरेक्टर क्या होगा, डॉट होगा। अभी अज्यूम्शन है कि डॉट कॉम हो सकता है, तो चौथा कैरेक्टर कौन है लास्ट से, डॉट है, डॉट डब सिंगल वाला हो सकता है, डॉट इन हो सकता है, यहाँ पर तीसरा कैरेक्टर कौन है, डॉट है। अब ये वैलिडेट करवाना है ब्लैंक के साथ साथ। सो लेट्स से पहला काम आपने ईमेल ले लिया, ईमेल इनपुट हो गया, ईमेल का यूआई आपने क्रिएट कर दिया, नाउ आई विल क्रिएट व्हाट, द रेफरेंस है। सो मैंने यहाँ पर ईमेल का रेफरेंस ले लिया, हैश इज व्हाट ईमेल, ये रेफरेंस आ गया। अब वैलिडेशन लगाते हैं, ये सारी वैलिडेशंस नेम्स वाली फुलफिल हो जाएंगी तो हमने कहा ईमेल को चेक करेंगे। ईमेल की पहली कंडीशन, पहला तो वही ईमेल डॉट वैल्यू इक्वल्स टू व्हाट, अगर ब्लैंक है तो रिटर्न कर दो। ब्लैंक के लिए हम लगाते नहीं अधिकतर, वी कैन अप्लाई व्हाट द रिक्वायर्ड इजीएस्ट वे टू अप्लाई द वैलिडेशन सर। ठीक है, तो ब्लैंक का लॉजिक वही रहेगा, तो एरर मैसेज मैं तो सिर्फ अभी लगा के दिखा रहा हूँ, कल फिर हम इसको और पढ़ेंगे कि भाई रेगुलर एक्सप्रेशन से किस तरह से राइट करें ताकि शॉर्ट फॉर्मेट हो जाए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो एरर मैसेज डॉट इनर टेक्स्ट हमने लिख दिया नॉट अ वैलिड ईमेल एंड रिटर्न। फिर दूसरी वैलिडेशन हम क्या चेक कर रहे हैं, एट द रेट चेक कर रहे हैं। यहाँ स्ट्रिंग के ना बहुत सारे फंक्शंस पड़े हैं, आप पढ़ना थोड़े से उसको। पहली चीज़ तो ईमेल की वैल्यू के ऊपर काम करना है यार, देखो बार बार ईमेल की वैल्यू को फैच करना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा ईमेल डॉट वैल्यू, इसलिए हमने यहाँ पर ईमेल डेटा नाम से एक वेरिएबल बना दिया विच स्टोर्ड ईमेल डॉट वैल्यू, और यहाँ पर हम डायरेक्टली राइट कर रहे हैं ईमेल डेटा डायरेक्टली इक्वल्स टू व्हाट दिस। आगे भी कंडीशन लगानी है, लाइक ईमेल डेटा इज अ स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग में एक स्ट्रिंग को ढूंढना है, वी नीड टू फिगर आउट वेदर द स्ट्रिंग कंटेन एट द रेट और नॉट। अब पहला तरीका तो वही है कि आप लूप लगाओ लेंथ तक और एक एक कैरेक्टर को ढूंढो कि एक एट द रेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। लेकिन जावास्क्रिप्ट ने ये काम करने के लिए आपको क्या दे रखे हैं, फंक्शन दे रखे हैं। सो फंक्शन कौन सा है, इंडेक्स ऑफ है, मतलब एक स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग को क्या करना है, फाइंड करना है। सो ईमेल डेटा वाली एक स्ट्रिंग में हम फाइंड कर रहे हैं अ स्ट्रिंग कॉल व्हाट, एट द रेट, क्या अवेलेबल है। अब ये क्या रिटर्न करेगा, एट इंडेक्स ऑफ, दैट विल रिटर्न अ पोजीशन है। मैं इसे अलग से किसी वेरिएबल में डाल रहा हूँ, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। पोजीशन रिटर्न करेगा, और ये जो पोजीशन होती है ना, दिस इज़ अ जीरो बेस्ड पोजीशन है। जीरो बेस्ड मतलब पहला कैरेक्टर जो उसे मिलेगा वो कहाँ पर है, जीरो पर पड़ा। एंड इन केस अगर स्ट्रिंग नहीं मिलता, आप एट द रेट को ढूंढ रहे हो और पीओएस में वो एट द रेट, मतलब ईमेल डेटा में वो एट द रेट है ही नहीं, सो दिस विल रिटर्न व्हाट, -1। -1 कब आएगा, इफ नॉट फाउंडेड है, मतलब एट द रेट है ही नहीं। ठीक है ना, तो पहला हमने कहा पोजीशन इंडेक्स ऑफ फाइंड करो। अब इंडेक्स ऑफ में ये भी ध्यान रखना, इट ऑलवेज फाइंड द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ एट द रेट है, मतलब आपका एट द रेट 3-4 बार भी पड़ा होगा, डजेंट मैटर, ये सिर्फ किसका क्या फाइंड करेगा, फर्स्ट ऑकरेंस ही क्या फाइंड करेगा। हालांकि एक और कंडीशन भी आती है ये वाली, ईमेल में मल्टीपल एट द रेट्स नहीं हो सकते। ठीक है ना, बट फिलहाल अभी उस पर नहीं जा रहे, अभी हम 3 कंडीशंस के ऊपर जा रहे हैं कि ईमेल में एट द रेट होना चाहिए। तो हमने क्या सर्च किया, इंडेक्स ऑफ से ईमेल की पोजीशन फाइंड की। सो व्हाट आर माय पॉसिबल कंडीशन, इफ पोजीशन इक्वल्स टू व्हाट, -1, मतलब मिला ही नहीं, तो इनवैलिड है ईमेल एड्रेस। दूसरा हमने कहा था
ईमेल एट द रेट मस्ट नॉट बी द फर्स्ट कैरेक्टर है, और फर्स्ट कैरेक्टर का मतलब क्या है, और मतलब -1 है, या फिर POS की वैल्यू क्या है, 0 है, और 0 का मतलब वो कहाँ पड़ा है, फर्स्ट पोजीशन पर पड़ा है। दोनों केस में क्या है, ईमेल एड्रेस वैलिड नहीं है। सो वी रिटर्न अगेन द एरर मैसेज, नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस। ठीक है, और हल्का सा आइडिया देने के लिए नॉट अ वैलिड ईमेल, और यहाँ मैंने साथ में सिर्फ हल्का सा एक मैसेज डाल दिया कि क्या पता लगता रहे कि क्या था, एट द रेट में से। ये एट द रेट में हमने क्या लगाया, फर्स्ट -1, दैट मीन्स एट द रेट मिला ही नहीं, है ही नहीं। सेकंड मिला, बट कहाँ मिला, 0th पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पर मिल गया, तो अगेन इट इज़ नॉट वैलिड है। ठीक है, देन फिर हम आते हैं लास्ट से थर्ड और फोर्थ कंडीशन, फोर्थ डॉट होना चाहिए। अब जैसे आपका लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन है ना, वैसे हमारे पास एक और फंक्शन भी है, इंडेक्स ऑफ। एक तो इंडेक्स ऑफ है, आपने पढ़ा एट द रेट, एक हमारे पास और भी है इंडेक्स ऑफ एट द रेट। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर क्या बताते हैं, स्टार्ट बताते हैं, शुरू कहाँ से करें। जैसे मैंने कहा कि दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, एट द रेट 2 बार ही नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन को अगर हम पास कर रहे हैं, इसका मतलब एट द रेट एक बार ही मिल गया। कहाँ मिला, एट POS। सो लेट्स से अगर मैं फिर से लगा दूँ वही लॉजिक, ईमेल डेटा डॉट इंडेक्स ऑफ क्या, अगेन एट द रेट, बट कहाँ से ढूंढना स्टार्ट करो, पोजीशन +1 से, मतलब जहाँ पहले मिला था उसके आगे से ढूंढो कि क्या कोई और पोजीशन मिल रही है। सो POS इक्वल ना, इन केस पोजीशन, इस केस में क्या है, नॉट इक्वल्स टू क्या है, -1 है। इसका मतलब आपको इस पोजीशन के बाद भी क्या मिल गया, एक और एट द रेट मिल गया, -1 नहीं है। दैट मीन जो लास्ट वाली पोजीशन से वहाँ पर आपको एट द रेट मिला, वो -1 नहीं है, मतलब मिल गया, 0 पर भी नहीं है, लेकिन हमने उस पोजीशन के बाद भी इंडेक्स ऑफ एट द रेट ढूंढा, तो वो भी क्या है, -1 नहीं है। इसका मतलब वहाँ पर भी क्या मिल गया, मिल गया एट द रेट, तो इसका मतलब एट द रेट एक से ज़्यादा बारी पड़ा है। तो अगेन वी कैन गिव दैट एरर मैसेज, एक से ज़्यादा बारी पड़ा है भाई, ये तो अगेन वैलिड नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कह दिया मल्टीपल टाइम्स। ऐसी बड़ी सारी कंडीशन है, ये इंडेक्स ऑफ बताना था। अब जो लास्ट वाला हमारा, अब या तो हम ढूंढे डॉट कहाँ पर पड़ा है, बट ऑब्वियसली डॉट बीच में भी हो सकता है किसी के। ठीक है, जैसे मेरा ईमेल एड्रेस baljeet.mata@gmail.com है, तो बीच में भी ऐड डॉट, लास्ट में ढूंढना है। तो यहाँ पर फंक्शन हम क्या यूज़ करेंगे, अगेन ईमेल डेटा डॉट वी हैव लास्ट इंडेक्स ऑफ, आखिरी बार ये कहाँ पर पड़ा, मतलब मल्टीपल टाइम्स मेरी फाइल के अंदर हो सकता है, मेरे स्ट्रिंग में हो सकता है, आखिरी बारी पर कहाँ पड़ा है डॉट, ये बताओ। रिटर्न फिर से क्या होगा, पोजीशन ही होगा। अब देखो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मेरे इंडेक्स था abc.in@gmail.in, या सिंपल लिखता हूँ @gmail.in, ये है मेरा कोड। अब लास्ट से तीसरा पोजीशन है, मतलब अगर देखा जाए तो 3 7 8, मतलब 0 से स्टार्ट करें तो 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइन्थ पोजीशन पर उसे इस केस में क्या मिल रहा है, डॉट मिल रहा है, नाइन्थ पोजीशन में मिल रहा है, राइट ना। 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, इस बार ही डॉट उसे कहाँ मिलेगा, नाइन्थ में मिलेगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाइन्थ पे मिला। और टोटल लेंथ कितनी है, 11 की। टोटल लेंथ कितनी है, लेंथ अगर देखा जाए, लेंथ लेंथ 0 बेस नहीं होती, तो 3 3 4 3 7 8 9 10 11, कितना होगा, 3 12 हो गया। ठीक है, तो टोटल लेंथ कितनी है, 12। तो जस्ट सब्ट्रैक्ट कि लेंथ में से अगर मैं पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करूं, मतलब 12 -9 करता हूं, तो पोजीशन कितनी आएगी, 3 आएगी। तो 2 वाला 3 पे मिल रहा है, अभी मैंने कहा थर्ड पोजीशन पे हो, और एल्स कहाँ पर हो, फोर्थ पोजीशन पर हो। तो मतलब मैं लॉजिक क्या राइट करूँ, इफ पोजीशन, और आई विल से ईमेल डेटा डॉट लेंथ माइनस द POS इफ इक्वल्स टू वॉट, 3 आता है। ठीक है, और सेम यही कंडीशन, बट द डेटा इक्वल्स टू वॉट, 4 आता है। सो डेटा
इक्वल्स टू व्हाट 4 है, दैट इज अ वैलिड है। 3 और 4 में से आया तो इसका मतलब वो क्या है, वैलिड है। तो हम फिर से क्या करेंगे, नॉट लगा देते हैं इस पूरे का, कि अगर वैलिड नहीं है तो दैट मीन्स वी शुड रिटर्न व्हाट, द एरर मैसेज है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया डॉट मिसिंग है, डॉट नॉट क्या है, वैलिड है। अब आपकी ईमेल की वैलिडेशन अप्लाई हुई है यहाँ पर, ये नेम की, यूज़र नेम और नेम की, ईमेल की, एट द रेट है ही नहीं, सो लॉगिन पे क्लिक आ गया, नॉट अ वैलिड ईमेल, एट द रेट है, एट द रेट है बट कहाँ पर है, पहला कैरेक्टर है, स्टिल इट इज़ एट द रेट है। एट द रेट पहला कैरेक्टर नहीं है बट एट द रेट मल्टीपल टाइम्स क्या पड़ा हुआ है, सो मल्टीपल टाइम्स एट द रेट है। सब कुछ ओके है बट आपने जो डॉट है वो गलत लगा दिया, क्या लगा दिया, डॉट आई लगा दिया, एक ही डॉट है, तो अगेन नॉट अ वैलिड, डॉट इज मिसिंग है। डॉट के बाद 5-6 करेक्टर्स हैं, अगेन इट इज़ नॉट अ वैलिड, डॉट कहाँ होना चाहिए, आई से इट शुड बी एट द 4th पोजीशन, नाउ दिस इज वैलिड, फॉर्म सबमिट हो रहा है 4th पोजीशन और व्हाट 3rd पोजीशन। ये मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ बिकॉज आपको पता है कि अगर मैं आपको कहूँ कि यार ये ईमेल की वैलिडेशंस लगवानी है तो भाई HTML के इनपुट पेज के ऊपर तो डायरेक्टली लगाई जा सकती है। क्या लगाते हैं, इनपुट टाइप, आपने क्या पढ़ा हुआ है, टेक्स्ट पढ़ा हुआ है, देखो यहाँ पर इनपुट टाइप क्या होता है, इनपुट टाइप इक्वल टू क्या होता है, ईमेल होता है, इनपुट टाइप ईमेल। इस बॉक्स में आपने लगा दिया, इसका मतलब अगर आप फॉर्म सबमिट करने जा रहे हो तो ये इसमें ऑटोमेटिकली चेक होगा कि इसमें डेटा ईमेल फॉर्मेट में है कि नहीं, ठीक है ना। तो इसमें वो सारी कंडीशन, एट द रेट, फर्स्ट करेक्टर, लास्ट, सब लगा हुआ, इट इज़ नॉट अ वैलिड ईमेल, डायरेक्टली आपको रिटर्न कर देगा। मतलब इफ़ दिस इज़ एन ईमेल और कोई फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ, ये तो हमारा सिंपल बटन था ना, सिंपल बटन था, सो मैं ब्लैंक वैसे भी इग्नोर होता है, सो रिक्वायर्ड भी डाल देता हूँ और सबमिट बटन से सबमिट करवाता हूँ। ब्लैंक ध्यान रखना इग्नोर होता है, सो व्हेन देयर इज़ अ ब्लैंक वैल्यू सबमिट करोगे तो इग्नोर होगा। फिलहाल उस पर क्या लगा है, प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड है, चलो मैंने डाल दिया, फिर वो कह रहा है नहीं एट द रेट नहीं है क्योंकि एट द रेट मिसिंग है। सो ईमेल की वैलिडेशंस लगी हुई हैं, बट ये तो मेरे को आपको सिखाना था कि कस्टम वैलिडेशंस में किसी भी तरह का लॉजिक राइट करना पड़ सकता है, बट आपको लॉजिक लिखना कैसे है, कंसिडर इट एज अ स्ट्रिंग, और आपको स्ट्रिंग के फंक्शंस को यूटिलाइज करना चाहिए। या इसका मॉडिफायर वी विल यूज़ व्हाट, रेगुलर एक्सप्रेशन है, हम लिखेंगे यार, या कॉम्प्लेक्स, मतलब आपको समझ आनी चाहिए। एक बारी मैं आपको समझाऊंगा कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन के वैलिडेटर्स क्या होते हैं, अदरवाइज तो कॉम्प्लेक्स वैलिडेटर्स ऑब्टेन करने के लिए बहुत सारी साइट्स अवेलेबल है कि आप उन्हें अपनी कंडीशंस बताओ क्या चाहिए, रेगुलर एक्सप्रेशन वो आपके बेसिस पर अपने आप क्या बिल्ड कर दिया करेगा, तो फिर भी वो बिल्ड करके देगा, वी शुड अंडरस्टैंड कि यार क्या बनाया इसने, बट वो रेगुलर एक्सप्रेशन की बात है, फिलहाल सिंपल था। क्लियर हो गया तो यस सर। ना, अब इसमें एक और चीज़ भी ऐड करता हूँ, जैसे हमने वो किया था सबमिट बटन के क्लिक पे, मतलब जो इनपुट टाइप सबमिट लगाया था, अभी फिलहाल हमने सारा काम किस पे लिखा था, बटन के क्लिक के ऊपर लिखा था। मैं यहाँ पर लेट्स से इनपुट टाइप सबमिट लगाता हूँ, इनपुट टाइप सबमिट है, ये मेरा सबमिट का बटन है। सबमिट में नॉर्मली क्या होता है, इसे वैल्यू, सो वैल्यू इक्वल टू व्हाट, लॉगिन दे दिया और क्लोज कर, हमने वैलिडेशंस लगा रखी हैं, बटन के क्लिक के ऊपर लगा रखी हैं, तो क्या मैं फॉर्म को यहाँ से डेटा सबमिट कर रहा हूँ, सिर्फ ईमेल पे हमने क्या लगाया था, इनपुट टाइप ईमेल लगाया था, सिर्फ वही चेक हो रहा है, बाकी कुछ नहीं चेक हो रहा। इन केस इट इज़ टेक्स्ट एंड देयर इज़ नो सच रिक्वायर्ड डेटा, तो फिलहाल तो ये भी डेटा कुछ नहीं पूछेगा और डायरेक्टली बटन के क्लिक पर सबमिट कर देगा, वेरी सेफ नहीं हुआ वो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब सबमिट कर रहा हूँ, कोई चेक नहीं होगा, डायरेक्ट क्या हो गया, सबमिट हो गया। सबमिट बटन आपकी वैलिडेशन चेक नहीं करता। अब आपने देखो वैलिडेशन चेक करने के लिए ये वाला फंक्शन बनाया, दिस फंक्शन, इस फंक्शन को थोड़ा सा हम रीराइट करेंगे, ठीक है, इस वाले कोड को, तो मैं ये वाला सारा कोड लेट्स से अलग एक फंक्शन में डाल देता हूँ, जितनी भी मैंने वैलिडेशंस लगवाई हैं अदर देन व्हाट, दिस फॉर्म डॉट सबमिट, तो मैंने अलग एक फंक्शन बनाया, फंक्शन लेट्स से कॉल्ड वैलिडेट, ये सारा लॉजिक वैलिडेट के अंदर राइट करो। सबमिट के क्लिक पे भी करना होगा तो हमने कहा किसे कॉल करने ना, वैलिडेट को कॉल कर लेना।
अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आएगी, वैलिडेट एक फंक्शन है, वो कॉल होगा, उसमें कोई एरर है तो रिटर्न आएगा, रिटर्न कुछ आ रहा है नहीं आएगा, वापस जा रहा है यहाँ से, तो वैलिडेट से वापस जाएगा ऐड इवेंट के क्लिक लिस्नर पर, कुछ बताया तो है नहीं, ये तो फॉर्म सबमिट कर देगा, या तो ये सबमिट का बटन भी वहीं ले जाए कि सब कुछ वैलिड हो तो ही जाए डेटा, या फिर ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इन फंक्शन से नॉर्मली वी एक्सपेक्ट सम व्हाट वैल्यू, सो लेट्स से कि मैं कह रहा हूँ कि ये फंक्शन वैलिडेट का है, ये क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा है, कुछ भी ट्रू, मतलब ये तो गलत हो गया ना, डेटा इनवैलिड है तो क्या रिटर्न हो रहा है, फॉल्स रिटर्न हो रहा है, तो हर किसी में रिटर्न तो कर ही रहा हूँ मैं, सो लेट्स से वी हैव अ वैलिड वैल्यू, रिटर्न ट्रू एंड व्हाट, फॉल्स करवा दिए, सभी केसेस में फॉल्स है, जब एरर आ रही है तो आपने रिटर्न क्या कर दिया, एरर मैसेज देने के साथ साथ रिटर्न फॉल्स करवा दिया। अब इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, जस्ट सी दैट, जहाँ जहाँ एरर थी वी गिव अ बुलियन वैल्यू फॉल्स है, और आपको पता है अब सब कुछ चल गया, सब कुछ ठीक है, तो लास्ट में आपने रिटर्न क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, सब कुछ ठीक है तो रिटर्न ट्रू, नहीं तो बीच में से ही रिटर्न फॉल्स लेके वापस चलेगा। नाउ वी नो ना द वैलिडेट फंक्शन विल रिटर्न अ वैल्यू, सो वी से इफ दिस वैलिडेट फंक्शन रिटर्न्स व्हाट, ट्रू है, देन सबमिट द फॉर्म। लॉजिक सही हुआ, वही सेम है, लॉजिक वही है आपका, मतलब बटन के क्लिक पे कॉल हो रहा है, बट नाउ वी से वैलिडेशन चेक हो रही है, फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा, हमने क्योंकि अलग फंक्शन में कोड राइट किया, सो वी शुड एक्सपेक्ट कि फंक्शन शुड क्या है, रिटर्न अ वैल्यू, ताकि अब अपने मेन लॉजिक के अंदर आई विल चेक इफ दिस फंक्शन रिटर्न ट्रू दैट इज द फॉर्म इज वैलिड, तो सबमिट कर दो, नहीं तो क्या है ना करो, इफ के अंदर कंडीशन चलेगी, ठीक है। अब जरा आते हैं सबमिट बटन के ऊपर। सबमिट बटन तो हमें पता है, हमने देखा, कोई वैलिडेशन चेक नहीं कर रहा, सबमिट बटन है, डायरेक्टली फॉर्म का डेटा क्या है, सबमिट कर रहा है। बट लेट्स से दो तरीके, पहला तरीका, सबमिट बटन के इवेंट को हैंडल करने के लिए फॉर्म टैग के पास एक एट्रीब्यूट होता है ऑन व्हाट सबमिट, ऑन सबमिट, ऑन सबमिट यू शुड रिटर्न अ वैल्यू है, मतलब अगर मैं रिटर्न यहाँ से क्या कर देता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ, ऑन सबमिट रिटर्न क्या कर दिए, फॉल्स कर दिए, फॉल्स मतलब रिटर्न नहीं होगा, तो आप जरा चेक करो, फिलहाल सबमिट बटन है ये वाला, सबमिट बटन आपका कौन सा, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, लॉगिन वाला, तो सबमिट बटन लॉगिन वाला, इस पर क्लिक करते ही देखो अब वैलिडेशन चेक हो रही है, फिलहाल तो नहीं हो रही, कहाँ गड़बड़ी, एक मिनट रुको, सबमिट, ऑन सबमिट में रिटर्न ट्रू और फॉल्स की जगह वन करके देख लेते हैं एक बार, राइट वन ही है, नॉट ट्रू फॉल्स, चलो अभी लगाते हैं। सो फिलहाल यहाँ पर रिफ्रेश करने पर आपने चेक किया कि अगर मैं फॉर्म रिटर्न क्या कर रहा है, वन कर रहा है, वन का मतलब हमेशा ट्रू है, तो इसका मतलब ऑन सबमिट में आपने बोल दिया कि फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, सो सबमिट करने पे फॉर्म जा रहा है। लेकिन अगर मैं ज़ीरो कर दूं तो क्या होगा, फॉर्म सबमिट नहीं होगा, तो जस्ट चेक, ज़ीरो कर दिया है, फॉर्म क्या है, सबमिट, शुड रिटर्न फॉल्स, फॉल्स पे सबमिट नहीं होगा बट ट्रू पे सबमिट होगा, लेट्स से रिटर्न ट्रू, राइट ट्रू फॉल्स चल रहा है, नॉट जीरो वन, सो ट्रू फॉल्स पे रिटर्न, ट्रू पे रिटर्न हो रहा है, सबमिट हो रहा है, और फॉल्स पे रिटर्न सबमिट नहीं हो रहा, फॉल्स है तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा, ठीक है। अब ये तो हो गया ऑन सबमिट में वी नीड टू गिव अ वैल्यू ट्रू फॉल्स, सबमिट नहीं करेगा बट हमें ट्रू फॉल्स नहीं देना, हम यहाँ पर किसे कॉल कर रहे हैं, अपने उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, वैलिडेट हमने बनाया, वैलिडेट फंक्शन विल रिटर्न अ वैल्यू, अगर सब कुछ वैलिड होगा तो ट्रू होगा, नहीं तो क्या होगा, फॉल्स होगा, यानी अब फॉर्म ऑटोमेटिकली सबमिट बटन के क्लिक पे ऑन सबमिट इवेंट को कॉल करेगा, जिसमें रिटर्न होगी कुछ वैल्यू, ट्रू फॉल्स के बेसिस पर डिसाइड करेगा कि फॉर्म का डेटा सबमिट होना है या नहीं होना, और ये ट्रू फॉल्स इस बार ही इसे कौन दे रहा है, वैलिडेट फंक्शन दे रहा है, तो जस्ट चेक, सेम वही कोड है, सबमिट बटन है, क्लिक करने पर वैलिडेशन अप्लाई हो रही है, और जब सब कुछ वैलिड हो जाएगा, लॉगिन बटन, अगली वैलिडेशन सब चल रही है, मतलब सबमिट बटन के क्लिक के ऊपर भी एक्शन किया जा सकता है, फॉर दैट वी नीड टू हैंडल व्हाट, फॉर्म टैग का ऑन सबमिट इवेंट क्या है, हैंडल करेंगे, जिसमें कि हम क्या रिटर्न कर रहे हैं,
वी शुड रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स। इसीलिए वैलिडेट फंक्शन को हमने मॉडिफाई किया था और कहा था कि वो रिटर्न क्या करे, ट्रू फॉल्स रिटर्न करे, सो दैट उसका ट्रू फॉर्म को सबमिट कर देगा और किसी केस में कंडीशन वैलिडेट नहीं हो रही, फॉल्स फॉर्म को सबमिट नहीं करेगा। चलो एक और तरीका है सिर्फ इसको हैंडल करने का, मैं ये वाला कोड हटाता हूँ, ये आपके लिए मैं ऊपर कमेंट में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये कोड मैंने हटा दिया, ऑन सबमिट वैलिडेट नहीं करेगा। सबमिट बटन आपने ज़रूर बना रखा है, तो लेट्स से मैं इस सबमिट बटन को अब क्या कर रहा हूँ, इवेंट हैंडल कर रहा हूँ। आईडी लगाया और यहाँ पर मैं फिर से कॉन्स्ट सबमिट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर, और मैंने यहाँ पर हैश क्या लगाया, सबमिट लगा दिए। अब इसका भी मैंने कहा इवेंट हैंडल कर लेते हैं, सबमिट बटन का इवेंट हैंडल कर रहा हूँ। तो इसे सबमिट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, फिर से क्या लगा, क्लिक और फंक्शन कॉल किया, ठीक है। सबमिट का क्लिक इवेंट हैंडल कर लिया, लॉजिक कुछ भी नहीं लिखा अभी चाहे, बट अभी चेक करें आउटपुट क्या आ रहा है। लॉजिक कुछ लिखा नहीं है सबमिट के क्लिक पर, तो क्या क्लिक करने पर डेटा सबमिट होगा। सॉरी, एक बार वो वैलिडेशन चेक कर लेते हैं, वो तो हटा ही दिया कोड ना, और ये वाला सबमिट है। तो सबमिट के क्लिक पे वैलिडेशन चेक हुई नहीं, वो तो चलो लगाया नहीं लॉजिक, बट क्या फॉर्म सबमिट का लॉजिक लिखा हमने, क्योंकि बटन के क्लिक पर फॉर्म को सबमिट करने के लिए वी हैव रिटर्न फॉर्म 1 डॉट कैश सबमिट, बट यहाँ इस सबमिट बटन के अंदर हमने कुछ ऐसा किया नहीं, किया कुछ लॉजिक ही नहीं लिखा, फिर भी इसने फॉर्म सबमिट कर दिया, क्योंकि सबमिट का एक्शन डिफाइन है, वो क्या करेगा, फॉर्म सबमिट कर देगा। अगर मैं यहाँ पर ये भी लगाऊँ कि वैलिडेट फंक्शन को कॉल भी कर लूँ, ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा है, वैलिडेशन चेक कर रहा है, बट क्या फ़ायदा, उस सबमिट बटन का काम वैलिडेशन चेक भी कर ले, लेकिन फॉर्म तो सबमिट फिर भी हो जाएगा ना, क्योंकि उसका वो काम है, सबमिट बटन का एक्शन डिफाइन है क्या, इट हैज़ टू सबमिट द डेटा। आपकी वैलिडेशन से उसे कोई लेना देना नहीं, आपने लगा भी दी, शायद वो चल भी रही होंगी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सबमिट कर देगा। इस सबमिट बटन के क्लिक पर मैं चाहता हूँ कि सबमिट बटन पे जब क्लिक करे तो सबमिट जो अपना डिफ़ॉल्ट एक्शन है ना, डिफ़ॉल्ट काम क्या है, डिफ़ॉल्ट काम उसका फॉर्म का डेटा सबमिट करना, हमने कहा भूल ही जाए। तो आपको पता है इवेंट का एक एडिशनल आर्ग्यूमेंट होता है और ईवीटी में हम क्या ऑब्टेन कर रहे हैं, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का मेथड अप्लाई कर रहे हैं, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, जिससे हम ये कह रहे हैं कि सबमिट बटन एक बटन है जिसका प्री डिफाइंड एक्शन है, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट है, जो वो करता है ना, यानी सबमिट का काम फॉर्म को सबमिट करना है, हम उसे कह रहे हैं भूल ही जाते थे। अब लॉगिन के क्लिक पे फॉर्म सबमिट हो रहा है, वैलिडेशन चल रही है, फॉर्म सबमिट हुआ नहीं हुआ, होगा भी नहीं, अब सबमिट होना ही नहीं उसने। अब तो आपको लॉजिक राइट करना है, इफ़ दिस वैलिड है देन, इफ़ दिस वैलिड देन आप कहोगे क्या करो, फॉर्म 1 डॉट क्या सबमिट करो। अब सबमिट बटन है, लेकिन प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट से आपने इसे सिंपल क्या बना दिया, बटन बना, समझे। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, जिससे हमने ये कहा कि सबमिट बटन जो अपना डिफ़ॉल्ट एक्शन करता है विच इज़ टू सबमिट द फॉर्म, उसे प्रिवेंट करे, छोड़ दे, मेरा काम करे। मेरा काम क्या है, वैलिडेट करो, वैलिडेट होता है तो मैं क्या करवा रहा हूँ, सबमिट करवा रहा हूँ। तो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट मेथड से हमने क्या कहा, जो भी किसी भी बटन का, किसी में भी लगा सकते हैं आप, कि किसी भी बटन का एक डिफ़ॉल्ट एक्शन अगर डिफाइन है तो उसे रोकना है कि वो अपना एक्शन ना करे, मेरा काम करे। तो सबमिट बटन को कहा कि आपका काम था फॉर्म को सबमिट करना, रुक जाओ, आप नहीं करोगे सबमिट फॉर्म, मेरा कोड चलाओ, मेरा कोड अगर कहता है सबमिट करना तो कर देना, नहीं तो रहने देना, आप अपना काम भूल जाओ। क्लियर है। तो सबमिट बटन का क्लिक हैंडल तो कर सकते हैं, बट कुछ काम नहीं करवा सकते। काम करवाने के लिए सबमिट को कहना पड़ेगा कि आप अपना काम भूल जाओ। तो यहाँ हमने सबमिट को कहा प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट एक्शन जो आपका है वो भूल जाओ, ये कोड चलाओ, जो लिखा है इसमें उसके अकॉर्डिंगली फॉर्म को क्या करो, सबमिट करना है नहीं करना, वो डिसाइड है।